किसानों को उर्वरक वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नागदा तहसील कार्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कलेक्टर एवं उप संचालक कृषि जिला उज्जैन के निर्देशानुसार विकास खंड खाचौद के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसमें ई विकास प्रणाली के तहत लागू की जा रही ई टोकन व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र के समस्त पटवारी, पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों ने भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों ने उपस्थित कर्मचारियों को फार्मर रजिस्ट्री को अद्यतन करने की प्रक्रिया, ई विकास प्रणाली के उपयोग तथा किसानों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में बताया गया कि 1 अप्रैल 2026 से उर्वरकों का वितरण केवल ई टोकन प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से लागू होने से उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आएगी, अनियमितताओं पर रोक लगेगी तथा किसानों को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए कि सभी पटवारी, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपने अपने क्षेत्रों में किसानों के बीच इस नई प्रणाली का व्यापक प्रचार प्रसार करें और उन्हें ई टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा श्रीमती रंजना पाटीदार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर तहसीलदार नागदा श्रीमती मधु नायक, नायब तहसीलदार सुभाष सुनहरे एवं देवेश गोखले भी उपस्थित रहे। उन्होंने कर्मचारियों को शासन की नई व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उज्जैन से पधारे सहायक संचालक कृषि कमलेश राठौड़ ने ई विकास प्रणाली के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री को समय समय पर अपडेट करने के महत्व को बताया तथा नरवाई प्रबंधन के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से कृषि व्यवस्थाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकता है। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी कृषि श्रीमती अनुप्रिया असाठी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संदीप करोड़ा सहित कृषि विभाग खाचौद का समस्त स्टाफ भी मौजूद था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यह संकल्प लिया कि शासन की योजनाओं, डिजिटल व्यवस्थाओं और किसानों से जुड़ी नई प्रक्रियाओं की जानकारी गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाएगी ताकि किसान इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि ई टोकन व्यवस्था लागू होने से उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, किसानों को अनावश्यक भीड़ और परेशानी से राहत मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रबंधन को नई मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से आधुनिक खाद डालना लाभदायक है, लेकिन आप हर साल जैसे रबी का सीजन आता है आप फिर चला देते हैं तो आपने जितना मटेरियल डाला वो सब फिर जीरो हो गया। जबकि होना ये चाहिए कि जो नरवाई प्रबंधन का काम करते हैं, हार्वेस्टर से फसल कटाई हो गई, इसके बाद स्टर रीपर के माध्यम से भूसा बना ले। स्टर रीपर से जब भूसा बन जाएगा तो नरवाई 4 इंच 5 इंच की बचती है, वो समानता जलती भी नहीं है। फिर आप क्या करें, जैसे कि फसल का काम हो गया तो भक्कड़ आल, समझते ना भक्कड़ आल, मतलब आपकी गेहूं की फसल कटी और गेहूं में आजकल की आँच रहती है, कहीं पे गीला भी दिख रहा है, कहीं पे सूखा भी दिख रहा है। आप कल्टीवेटर से करेंगे तो कहीं पे बड़े बड़े ढेले भी निकल जाएंगे, बारीक भी निकल जाएंगे, तो खेत में मिल जाएगा। वो जो 4 इंच 5 इंच का फसल अवशेष बचा है वो आपके खेत में मिल गया। फिर आप जैसे कभी बीच में पानी गिरा और वो खेत में डाइल्यूट हो जाएगा। वो जो 4 इंच 5 इंच का रेशो था, अवशेष था, वो आगामी फसल के लिए होगा, खाद का काम करेगा। दूसरा, रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज ये कि आपके किसान के खुद के पास मान लो जानवर नहीं है तो आप स्टर रीपर के माध्यम से भूसा बनाकर नजदीकी गौशाला में दान कर सकते हैं। गौ माता के लिए भूसा मतलब आहार दान कर रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा वो होता है कि भैया हमने गौ माता के लिए दान कर दिया। एक जो ट्राली जो चल रही है वो 1800 से 2000 के आसपास के किसान बनाते नहीं है। कहीं भी जाके अपनी तरफ से वहाँ पे क्या भैया कि रामलाल दादा की तरफ से ये गौशाला में हमने एक ट्राली खाद एक ट्राली हमने ये भूसा दिया गौ माता की सेवा के लिए। तो ये अनुभव पे हर कोई इससे प्रेरणा लेगा कि भैया रामलाल दादा ने दी, श्यामलाल दादा भी मन बनाएंगे कि मैं भी दे दूँ, क्योंकि उसके पास नहीं है तो गौ माता की भी सेवा हो जाएगी, हमारी जमीन का भी जो जलाने की कुप्रथा है वो भी कम हो जाएगी, और जो बचा हुआ अवशेष है वो खेत में मिला लेंगे तो आगामी फसल के लिए हमारा वो काम कर जाएगी। अभी तक जो काम हम सब कर रहे हैं की बात करूं तो हमने गेहूं की फसल ले रहे हैं तो सिर्फ किसान का एक ध्यान है उसमें कि भैया बोरे भराना चाहिए, 1 बीघा में 10 कुंटल कम से कम और अधिकतम 15-18 कुंटल जो भी हो रहा है, ये हमारा उसका ध्यान है। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है कि जो हमने दाना लिया है, गेहूं लिया है, उसके बाद में जो भूसा बचा है वो भी लगभग 12 कुंटल 10 कुंटल आसपास बीघा में निकलता है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। फिर दूसरी वजह क्या हुआ कि हमने गाय या भैंस पाली तो वहाँ पे हमारा ध्यान सिर्फ गाय पे आया है कि उसके दूध कितना देती है, गाय 5 लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध देती है, हमने दूध सा नहीं रखा, मतलब मेन प्रोडक्ट हमने दूध पे ध्यान दिया, लेकिन उसके गोमूत्र पे
हम आधी पेट्रोल वाली केजरीवाल साइकिल चला रहे हैं। हमारा यही होना चाहिए कि हम पूरी पेट्रोल भी चलाएं। कैसे? हमने गेहूं उत्पादन दे रहे हैं तो हमारा बोरा भरा बहुत अच्छी बात है, भगवान खूब अच्छा बन रहे हैं तुमको। लेकिन जो भूसा है उसका आहार बनाए पशु के लिए, पशु पाले हमने तो उससे दूध से हमने उत्पादन ले रहे हैं, वो तो हम लेंगे, लेकिन उसको गोमूत्र और गोबर को खेत में डालें तो भूसा गेहूं का आहार बनेगा, मतलब हमारा जो गाड़ी है भैंस है उसका आहार बनेगा और उनका जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारी जमीन का आहार बनेगा, तब जाकर पूरी पेट्रोल साइकिल चलेगी। और आज से 15 साल के लिए होता था, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी तो हमने सिर्फ सुविधाओं पर ध्यान दिया, उसके दुष्परिणामों को अलग रखे और उसको जल्दी से कैसे निपटान हो सके। किसान क्या करता है, नरवाई बची जैसे वो मौका मिला साफ करना है, एक माचिस की जला के 1 घंटे में साफ कर देना। हम देखते आए दिन कितनी बड़ी जन आग लग जाती है, आए दिन हम देखते खेतों में आगे आग लग गई है, जलगन की आग लग जाती है, तो ये तो तत्काल वाला है। तो कृषि विस्तार अधिकारी के मामले में आप लोग बचा सभी के मामले में तहसीलदार साहब को पेट्रोल बना के दें। जब तक पेट्रोल मतलब हमको किसानों को ई टोकन के माध्यम से उर्वरक प्राप्त हो, इस परिदृश्य के को ध्यान में रखते हुए आज अनुभाग नागदा के सभी पटवारी साहिबान और मंत्री पंचायत सचिवों की बैठक रखी थी। यहाँ पे 1 दिवसीय प्रशिक्षण था। एसडीएम मैडम के निर्देश और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आगामी 1 अप्रैल से 100% उर्वरक ई टोकन के माध्यम से किसानों को वितरित किया जाएगा। इसकी तैयारी के उद्देश्य से, किसानों में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से सभी पटवारी साहिबान का और सभी मंत्री को यहाँ पे प्रशिक्षण रखा गया था, जहाँ पे प्रशिक्षण दिया। एसडीएम मैडम यहाँ पर उपस्थित थी, तहसीलदार मैडम भी यहाँ पर उपस्थित थे और हमारे स्टाफ, हमारे एसडीओ साहब, एसडीओ मैडम और हमारे कृषि विकास के सभी अधिकारी सब उपस्थित थे। यहाँ पे सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। किस प्रकार से सर लेना पड़ेंगे उर्वरक के लिए, टोकन कैसे वो करेंगे? इसमें एक स्टेप बाय स्टेप होता है। शासन के निर्देशानुसार किसान को सुगमतापूर्वक, पारदर्शितापूर्वक, बिना लाइन में लगे हुए उर्वरक प्राप्त हो, इसी को ध्यान में रखकर ई टोकन के माध्यम से उर्वरक प्राप्त होगा 1 अप्रैल से। इसमें फार्मर रजिस्ट्री होना बहुत अनिवार्य है, सभी किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री हो, ये बहुत अनिवार्य है। साथ में किसान भाई स्वयं भी ई टोकन mpkisan.org पे जाकर ये विकास प्रणाली पर जाकर अपना टोकन बुक कर सकते हैं। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने उनको बता दी है और सब लोग प्रचार प्रसार करेंगे इसके लिए। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है और कृषि कार्य के लिए उर्वरक की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। कई बार बहुत तरह की समस्याएं किसानों के सामने आती है, कई बार लाइनों में लगना पड़ता है, उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके समाधान के लिए जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ई विकास प्रणाली, अब ई टोकन के माध्यम से किसानों को उर्वरक उपलब्ध होगा। इनको ई विकास पोर्टल पर जाकर अपनी बुकिंग करानी पड़ेगी, जिससे इनको खाद उपलब्ध हो जाएगा। इसकी डिटेल जानकारी अभी कृषि विभाग द्वारा दी गई है, तो इसमें समय भी बचेगा और लाइनों में भी किसानों को नहीं लगना पड़ेगा। जो असुविधाएं होगी वो हो रही थी वो नहीं होंगी। इसी तरह जो पट्टाधारी किसान हैं या सेवा भूमि वाले खातेदार हैं, उनकी भी ई विकास पोर्टल पर जाकर वो भी बुकिंग कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन एसडीएम के आईडी से होगा। इस तरह किसानों को काफ़ी सुविधा से खाद उपलब्ध होगा। एक नरवाई जलाने को लेकर भी निर्देश है। जी हाँ, नरवाई जलाने को लेकर अभी हमने 3 दिन पहले एक कार्यशाला भी की थी। कलेक्टर महोदय के आदेश के द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप सभी जानते हैं कि नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, साथ ही जो खेत में उपयोगी जीवाणु होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। जलाने के कारण अगर रेगुलर आप जलाते हैं तो आपकी मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम हो जाएगी, जिससे प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसी को प्रतिबंधित करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमने अभी 3 दिन पहले कार्यशाला की थी। आज हमारे जो पटवारी सचिव है और बाकी जो विभागीय अमला है, उनके माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने के लिए हमने आज प्रशिक्षण दिया है। इसमें किसान नरवाई जलाने पर प्रतिबंध भी कलेक्टर साहब द्वारा अधिरोपित किया गया है। 2 एकड़ से कम के किसान हैं, उनको नरवाई जलाने पर हर प्रत्येक घटना के लिए पहले पे 1500 है। उसके बाद जो 2 से 5 एकड़ वाले कृषक हैं उनको 5000 की पेनल्टी होगी, 5 एकड़ से ऊपर वालों को 15000 की पेनल्टी होगी और ये प्रति घटना होगी। अगर एक किसान ने अगर 4 बार की है तो उसको 4 बार पेनल्टी इम्पोज होगी। इसके लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया दंड आरोपित करने के लिए। तो मेरा किसानों से और सभी से यही आग्रह है कि नरवाई न जलाएं, जिससे कि भूमि की उत्पादकता प्रभावित न हो और हमें दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर ना होना पड़े।